तो क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद सिंपल सादा से फ्रूटों से भी आप बहुत ज़बरदस्त फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ्रूट चाट की बहुत ही ईजी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। बहुत कम सिंपल से इंग्रेडिएंट से सीज़न के फ्रूट से हम यहाँ पर फ्रूट चाट बनाएंगे और जो कि बहुत ही टेस्टी, जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं जो सीज़न में अवेलेबल थे, जो हर किसी के पास ईजिली अवेलेबल हों। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ आजकल सीज़न में आ चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर मैंने अमरूद लिए हैं, एप्पल्स और बनाना, और साथ यहाँ पर मैंने खरबूजा ले लिया है। और सबसे पहले मैं आपको साथ कटिंग शेयर कर देती हूँ खरबूजे की। तो यहाँ पर हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। बीज हम इस तरह से स्पून की मदद से निकालेंगे, देखिए बहुत ईजीली निकल जाते हैं। और सबसे पहले हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसके बाद हम इसका छिलका रिमूव करेंगे। इस तरीके से छिलका बहुत ही ईजिली और जल्दी से निकल जाता है। तो यहाँ पर छिलका इसका रिमूव करके हमने इस तरीके से लंबाई में इस पर कट लगा लेने हैं। थोड़े थोड़े फासले पे हम कट लगाएंगे और इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेज में इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे खरबूजे कट कर लिए हैं और फ्रूट चाट में कटिंग बहुत मैटर करती है, तो आपने हर चीज़ की कटिंग का खास ख्याल रखना है। खरबूजों को यहाँ पर कट कर लिया। अब यहाँ पर हम अमरूद की कटिंग करेंगे। उसका भी ऊपर वाला पार्ट उतार के 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर साइड पर हम इस तरीके से 2 कट लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो इस वजह से हम इस तरह से कट लगाएंगे। जितने छोटे छोटे चंक्स आप फ्रूट्स के कट कर सकते हैं उतने छोटे करें, ताकि एक बाइट में हर फ्रूट का आपको फ्लेवर आ सके। इसलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में सारे फ्रूट्स को कट करूँगी। अमरूद यहाँ पर मैंने कट कर ली है, इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पर अब हम कट करेंगे एप्पल्स को। तो सेब के भी इस तरीके से हमने 4 हिस्से करने हैं और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। सीज़न में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आपके पास, जो भी आपको फ्रूट पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उन्हीं फ्रूट से फ्रूट चाट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे फ्रूट्स अवेलेबल हों तभी आप चाट बना सकें। जो भी सिंपल 2-4 फ्रूट्स हों आप उनसे भी चाट बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। बस आपने कटिंग्स का ख़ास ख्याल रखना है और इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखना है, जो कि एंड में मैं आपको बताऊँगी। बहुत सिंपल सी चाट बनती है लेकिन बहुत टेस्टफुल बनती है। अगर आपको क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी चाहिए हुई तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर एप्पल्स की मैंने कटिंग कर ली है। स्ट्रॉबेरीज़ की भी मैं यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करूँगी। देखिए बिल्कुल छोटी-छोटी चंक्स में कट करूँगी। अक्सर लोग इसे हाफ़ सर्कल में कट करते हैं या फुल सर्कल में कट करते हैं, बट यहाँ पर मैं इसे चॉप करूँगी ताकि हर बाइट में हर फ्रूट का फ्लेवर आए, उतना ही टेस्टी लगता है। अब एक बोल लेंगे, इसमें अमरूद शामिल कर देंगे, खरबूजा, साथ यहाँ पर सेब भी हम इसमें शामिल कर देंगे और जो स्ट्रॉबेरीज हमने कट की थी ये भी इसमें शामिल कर देंगे। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। जो आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा ले सकते हैं, जो कम पसंद हो आप कम ले सकते हैं। अब यहाँ पर बनाना लेंगे। बनाना को बिल्कुल एंड में ही मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए बनाना को दरमियान से हमने लंबाई में कट करना है और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए तो बिल्कुल एंड में ही मैं इसको कट कर लूँगी और यहाँ पर हमने सारे के सारे फ्रूट्स कट कर दिए हैं। अब बनाना भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी खजूरें। तो खजूरों को बिल्कुल छोटा-छोटा मैंने चॉप कर लिया है और खजूरें मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रूट चाट में पसंद है, इसलिए यहाँ पर मैं 1 कप भरकर खजूरों का ऐड करूँगी। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मेरे कहने पे आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। लेमन जूस इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून, चीनी इसमें जाएगी हाफ़ कप। तो मीठा मैं थोड़ा कम ही रख रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चाट मसाला इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे जामी शीरी, रूह अफ़ज़ा जो आपके पास अवेलेबल हो। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किए। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना सारे फ्रूट्स रेड हो जाएंगे, लेकिन ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है फ्रूट चाट का और बहुत ही अच्छी इसकी लुक भी आती है। तो बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे इसमें और कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं जाएंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने तक। जितने फ्रूट्स अच्छे से ठंडे होंगे, चिल्ड होंगे, उतना ही इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे 3-4 घंटे के लिए, ताकि चाट अच्छे से ठंडी हो जाए। और यहाँ पर 3-4 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा है। चाट बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। इफ्तार में आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आपको पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा से कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए
लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।